अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद रोटेशन हमारे लास्ट सब टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, हमने ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन की थी इन वन वीडियो विद पास्ट पेपर क्वेश्चन, देन वी डिड इनलार्जमेंट इन वन वीडियो विद पास्ट पेपर क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट है रोटेशन का। चार मेथड्स हैं, क्विकली नोट डाउन कर लो, पॉज द वीडियो इफ यू हैव टू, राइट देम डाउन वन बाय वन। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीज। और वंस यू डन विद दिस, इस पे आ जाओ। व्हाट डज द क्वेश्चन से ओवर हियर? If I moved on too quickly, just pause the video, go back, pause the video, write down those four methods. When the question says describe fully, ये आपने चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। इट्स यूजली 3 मार्क क्वेश्चन बिकॉज 1 मार्क इसका होगा, इसका 1 मार्क होगा, ये एंगल ऑफ रोटेशन और क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यूजली 1 ही मार्क होता है। और सेंटर ऑफ रोटेशन के व्हाट पॉइंट इज इट रोटेटिंग अबाउट, दिस माइट नॉट बी मेकिंग सेंस बट नोट दिस डाउन। और ये जैसे जैसे हम टॉपिक समझते रहेंगे हमें समझ आ जाएगा कि ये इसका क्या मतलब है। मैंने कलर कोड भी किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन आप बताओगे, ग्रीन में रोटेशन है। एंगल ऑफ रोटेशन, बेसिकली दिस शुड बी वन कलर बट आई एम मेंशनिंग इट इन एज 2 डिफरेंट कलर कोड्स। एंगल ऑफ रोटेशन 90, 180, 270, मोस्टली ये 3 होते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें जरूरी होती है। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, सेंटर ऑफ रोटेशन आपने बताना है कि अच्छा यार कौन से पॉइंट के बल पे, कौन सा उसका पिवट पॉइंट है, कौन सा हिंज है जिसके बल पे वो पॉइंट रोटेट या ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। नाउ हम वापस इन मेथड्स पे जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द विजुअल मेथड। टेक अ लुक। हमारा अगर ये पॉइंट है R21 एंड वी आर टू रोटेट इट अबाउट, रोटेटेड 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज मींस द सेम थिंग कि क्लॉक से ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉक इस तरफ चलती है, राइट, 12, 1, 2, 3 और इस तरह। तो काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ रोटेट करना है 90 डिग्री। हाउ विल यू डू दैट? एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख लो, राइट, और 90 डिग्री मार्क करो और फिर उसको कंस्ट्रक्शन और लोसाई का काम आ जाएगा। आई वुड प्रिफर नॉट टू डू दैट। तो हाउ कैन वी डू द विजुअल मेथड? वी कैन सिंपली से, ये वो मेथड है प्रोट्रैक्टर वाला, एंड दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस व्हेन इट कम्स टू मार्किंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कि कितना दूर है आर ओरिजिन से, there's a chance that you will mess up there as well। तो ये मेथड किया जा सकता है, which is on the right। ये विजुअल मेथड है। हुआ क्या है, इसमें हमने मार्क कर लिया जी, ठीक है, इट्स 2 यूनिट्स राइट एंड 1 अप। सिर्फ लोकेशन वेक्टर से कंफ्यूज नहीं होना। आर का जो पॉइंट है इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये वही पॉइंट है जो अभी पिछले शेप में हमने बनाया हुआ था। को 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो कैंट ऐसे और इस पॉइंट के बल पे रोटेट करना है। इमेजिन करो कि यहाँ से बंधा हुआ, इट कैन नॉट गो एनी फर्दर देन दिस। यू विल से ओके नो प्रॉब्लम, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इट मींस के ये बन जाएगा, राइट। तो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, ये जो एल शेप में इसको ज्वाइन किया, जो एल शेप्ड ऑब्जेक्ट इसको ज्वाइन कर रहा है, द पार्ट दैट इज गोइंग टू द राइट, once you rotate it 90 degree clockwise, it's now going up. If it's going 2 units to the right, it is now going 2 units up. And the part that is going 1 unit up, जब रोटेट होकर उधर चला गया तो इट्स गोइंग 1 यूनिट लेफ्ट नाउ। तो वो कौन सा पॉइंट आता है? 2 यूनिट्स अप पे और 1 यूनिट लेफ्ट है, -1, 2। तो ये तो हो गया आपका विजुअल मेथड। इससे आप कुछ सीखते हो, वो क्या है? टेक अ लुक ओवर हियर। आपको ये नजर आता है कि अच्छा यार इसमें हमारा ये पॉइंट था 2,1, इसको हम x और y अगर बुला लें, रोटेट होने के बाद क्या हुआ है? द 2 वेंट ओवर हेयर y कोऑर्डिनेट की जगह पे और 1 वेंट टू द x कोऑर्डिनेट की जगह, स्वैप हो गई पोजीशंस और साइन भी चेंज हो गया। तो इन एक्स वाई बिकेम अ नेगेटिव वाई एक्स। नेगेटिव वाई क्यों? ये y की वैल्यू 1 थी ना, वहां देखो x की जगह पे चली गई है और नेगेटिव भी हो गई है। तो इन एक्स वाई बिकेम अ नेगेटिव वाई एक्स। मैं साइड बाय साइड चला रहा हूँ 2 मेथड्स। एक कौन सा? विजुअल, वो जो भी आपको समझाया है बना के कि वो किस तरह रोटेट हो रहा है। सेकंड, उसी को ऑब्जर्व करके हम कोऑर्डिनेट्स रूल बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट मेथड्स बना रहे हैं कि यार कोऑर्डिनेट रूल के मुताबिक किस तरह कर सकते हैं। आई इवन ड्रॉ दिस शेप इफ इट डजंट मेक सेंस। अगेन टेक अ लुक। ये देखो गौर से, इसको मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपका ये पॉइंट है आर, राइट, और इसको कहा गया कि जी रोटेट करके कहीं यहाँ लेके जाओ 90 डिग्रीज। अब यू डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ दैट्स गोइंग टू हैपन, तो व्हाट यू डू इज यू राइट ओके नो प्रॉब्लम, you can join it like this, 2 spaces right and 1 up, and then you're like okay, if I am supposed to rotate it 90 degrees, 90 degrees के बाद ये यहाँ चला जाएगा, तो what would the bar look like? Where would it have reached?
it will be going two spaces up, right? It will be going two spaces up straight, two spaces up, one and two and one left. अभी आपको मैंने इससे भी समझाया था, ये अगर इस तरह है and if it gets rotated, the part that was facing up, ये जो part that is facing up once it rotates is facing left now, ठीक है? जितने स्पेसेस राइट पे जा रहा था वो ऊपर चले गए और जितने स्पेसेस ऊपर जा रहा था वो यहाँ पे जाके लेफ्ट हो गए. तो 2 1 becomes a negative 1 2. अब सिमिलरली टेक अ लुक ओवर हियर, 180 डिग्री रोटेशन में क्या होगा, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, and you're like okay no problem, what we'll do is the question asks us to rotate it 90 degree counter clockwise. किस पॉइंट को, मेरे 180 काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डजंट रियली मैटर. इमेजिन करो कि आप इस पॉइंट को इसके बल रोटेट करें 180 डिग्री, तो ये यहाँ से क्लॉकवाइज ले आओ या इसको नीचे से एंटी क्लॉकवाइज ले आओ, इट विल रीच द सेम पॉइंट, राइट? 180 डिग्री इसको रोटेट करना है इस पॉइंट को. अच्छा 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन, तो यार ये यहाँ कहीं चला जाएगा, बट कैसे आएगा, किस तरह करेंगे? विजुअल मेथड से ये होगा, यू विल बी लाइक ओके लेट्स जॉइन द सेंटर ऑफ रोटेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन इसमें ओरिजिन है ये, ठीक है? अब इसी आर्म बार को, इस लीवर को, ये जो बनाया है हमने, अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर लें तो व्हाट वुड इट लुक लाइक? दिस इज द लीवर, ठीक है? रोटेट किया 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 किया, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. द पार्ट दैट इज फेसिंग अप वुड नाउ बी फेसिंग डाउन, और जो राइट जा रहा है वो लेफ्ट पे होगा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? टेक अ लुक. जब इसको 180 डिग्री रोटेट कर लिया तो यू विल बी लाइक ओके इट विल नाउ लुक लाइक this because it has rotated 180 degrees about this point. इसको पकड़ के अगर यूं घुमा दें, ये जो जगह है ये यहाँ पहुंच जाएगी और जो ऊपर फेस कर रहा है वो वहां पे जाके नीचे फेस कर होगा. तो 2 1 becomes a negative 2 negative 1. what is the rule that we can make over here? गौर से देखो, we can say जी okay a 2 1 becomes a negative 2 negative 1. रूल लिख लेते हैं, x y becomes a negative x negative y. ये रूल्स भी मैं इन पे सारे बताऊंगा, डू नॉट कंफ्यूज इट येट. जो मैं आर्म बार वो लीवर बना के रोटेट करके दिखा रहा हूँ, दैट इज द विजुअल मेथड. तो साथ साथ जो रूल्स बनते जा रहे हैं इनका भी मैं टेबल अभी दिखाऊंगा. ये आपके कोऑर्डिनेट्स मेथड साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है? एंड हियर वी गो. ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है. 90 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या सिनेरियो है कि हमने उसी 2 1 को पकड़ा और हमने कहा जी इसको हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है. दैट मीन्स इट्स गोना गो ओवर हियर, ठीक है? इफ इट्स गोइंग टू स्पेसेस राइट एंड वन अप, इसको अगर पकड़ के बार को रोटेट कर दें, जो 2 स्पेसेस राइट जा रहा है दैट्स गोना गो 2 स्पेसेस डाउन नाउ, एंड whatever is going 2 spaces 1 space up it's going to be facing 1 space to the right. जब इसको पकड़ के यूं रोटेट कर दिया और ये पॉइंट साथ ही अटैच होके यहाँ पे आ रहा है, तो वे वुड दिस ब्लू पॉइंट बी नाउ? ये जो पॉइंट है अब यहाँ पहुंच गया. तो 2 1 becomes a 1 negative 2. इसका रूल क्या है? x y की जगह जा रहा है, y वाला कोऑर्डिनेट x की जगह आ रहा है और उसका साइन भी चेंज हो रहा है x वाले का. एक्स वाई becomes a y negative x. ये देखो एक्स वाई becomes a y negative x. ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए. अच्छा ये 90 और 270 में क्या फर्क है? गौर से देखो, अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो ये, और अगर इसको मैं 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो तब भी हम सेम जगह पे ही आ खड़े होंगे. तो नोट दिस डाउन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज द सेम एज 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, एंड सिमिलरली 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इज द सेम एज 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है? हमारी 3 बेसिक रोटेशंस हैं, वो आप ये देख लो. एंगल 90 का, 180 और 270 का 3 रोटेशन होती है. 180 में भी आपको समझाया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट रियली मैटर. 90 में क्लॉकवाइज और 270 में भी क्लॉकवाइज स्टडी करें, बिकॉज इसको आप 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, इसको 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ले सकते हो. लेट्स कीप थिंग्स सिंपल. 90 पे क्लॉकवाइज का रूल ये, 180 डिग्री का रूल ये है. ये रूल का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, कोई कोऑर्डिनेट है या
एक ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और वो आपको रोटेट करना है अराउंड द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन, ऑल यू हैव टू डू इज हर कोऑर्डिनेट को उसका पकड़ना है, हर पॉइंट को, ए बी और सी को, और उसके यूं कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं. वी विल गोना डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रूल एज वेल. ये नोट डाउन कर लो. अब ये अभी तक मैं आपको आई विल वॉक यू थ्रू व्हाट वी हैव डन सो फार. हमने विजुअल मेथड किया है, वो जो लीवर बना के हम कनेक्ट कर रहे थे ओरिजिन से. हमने कोऑर्डिनेट्स मेथड की अभी ये टेबल बताया आपको. अब वी गोना गो ऑन टू मेकिंग अ न्यू सेट ऑफ एक्सिस एंड एडजस्टमेंट मेथड. ये जो पार्ट 3 है, ठीक है. और ये हम कब करते हैं? व्हेन द सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट द ओरिजिन. और भी हम सारा नोट करो तो ओरिजिन से 0 0 से लिंक कर रहे थे. अब हमने सारा कुछ ये करना है अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये आपका सवाल है, रोटेट द शेप 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज. CCW काउंटर क्लॉकवाइज है, मैंने इसकी एब्रीविएशन लिखी है, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज लिखा होता है. अबाउट द पॉइंट 1 1. अब ओरिजिन नहीं है, 1 1 पे रोटेट करना है. इसका मतलब क्या है कि भाई इस बल पे इससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट से इसको रोटेट करना है, ये ट्राइंगल पूरा वहां जाना है. इसको अगर विजुअली करने बैठे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? अवल तो ग्रिड आपके पास होता है, इफ यू गेट अ हैंग ऑफ इट तो ठीक है. अदरवाइज वी गोना मेक अ न्यू सेट ऑफ एक्सिस. न्यू सेट ऑफ एक्सिस मेथड क्या होता है कि जी आप कहोगे जी नो प्रॉब्लम, ये 1 1 है ना आपका, 1 1 के हम ऊपर नया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, और हमारा 1 1, ये जो 1 1 आपको नजर आ रहा है, ये देखो 1 और 1, उस पर हमने ओरिजिन बना दिया. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द क्लास, बट इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू तो आज अब आप फिर देख सकते हो. अब हमारा ये पॉइंट ए कितना था? 1,2, 1 और 2 स्पेसेस अप. बी कितना था? 3 एंड 2 स्पेसेस अप. सी कितना है? 2 एंड 4 स्पेसेस अप. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर ए कितना है? 1,2. अब यहां पे देखना ए के क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0,1. ये कैसे आए? आपका जो नया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उसमें आप नोट करो कि ये सिर्फ एक स्पेस ऊपर है और एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है. You write 0 1, this will become, instead of being 3 2, this will going to become 2 1, और सिमिलरली सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे. ये हुआ क्या है, हमने नए एक्सिस के मुताबिक इसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए, हमने क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज कर दिया. क्यों? सो दैट नाउ वी कैन अप्लाई द कोऑर्डिनेट्स रूल दैट वी लर्नड. किसके इसके? 90 180 और 270 के. तो वो रूल्स क्या थे? उन रूल्स में था कि जी 90 डिग्री क्लॉक काउंटर क्लॉक में क्या होता है, एक्स वाई बिकम्स नेगेटिव वाई एक्स. हमने 0 1 को उठाया तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स थे, नेगेटिव 1 0 बना दिया. कैसे? 0, ये देखो एक्स वाला इधर चला जाता है, एक्स वाला इधर चला गया, और वाई कोऑर्डिनेट ये है, ये एक्स की जगह आ जाएगा, उसका साइन भी ऑपोजिट होता है. वाई बिकम्स नेगेटिव वाई, 1 बिकेम अ नेगेटिव 1. इस तरह सारे चेंज किए. 2 1 बिकेम दिस, 1 3 बिकेम दिस. हमने इनको अब क्या करना है? प्लॉट. और जब प्लॉट किया तो ये देखो, I'll take you back to the numbers so that you can remember them. Negative 1 0, negative 1 2, negative 3 1, negative 1 0, negative 1 2, ये देखो negative 1 0, negative 1 2 और ये negative 3 1. हमारा ये ए बी सी रोटेट हो गया. ये देखो आपको रोटेशन नजर आ रही है, 90 डिग्री रोटेट हो गया काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट 1 1. इसके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं. ए प्राइम इज नेगेटिव 1 0, दिस इज बी प्राइम. प्राइम क्यों लिख रहा हूँ? जब भी रोटेटेड शेप हो या ट्रांसफॉर्म्ड हो, वी राइट प्राइम नेक्स्ट टू इट नेगेटिव 3 1. और ये सी प्राइम है, दिस इज नेगेटिव 1 2. व्हाट माइट बी कंफ्यूजिंग यू इज कि नेगेटिव 1 0 क्यों लिखा है? बिकॉज हम इस ग्रीन एक्सिस को देख रहे हैं, ब्लैक वाले को नहीं, वो ओरिजिनल है, अभी उस पर भी जाते हैं. नेगेटिव 1 0, नेगेटिव 1 2, ये देखो, एंड नेगेटिव 1 2 3, नेगेटिव 3 पे ये 1 आ गया. इस ऑरेंज को नहीं देखना, ये ऑरेंज जो नंबर्स हैं ये ब्लैक वाले एक्सिस पे. अब हमने शेप को रोटेट कर लिया, बट ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये आंसर्स हमारे नए एक्सिस के मुताबिक हैं. हमने ओरिजिनल एक्सिस के मुताबिक आंसर बताने हैं. तो ये गौर से पढ़ो. Once the shape has been transformed, mention its coordinates according to the original set of axes. अब आप बताओ कि ए प्राइम जो नेगेटिव 1 0 आपको नजर आ रहा है वो ब्लैक एक्सिस के मुताबिक क्या है? 0 1, 0 1. हमारा जो बी प्राइम है वो कितना है? नेगेटिव 2 2, ये रहा.
अच्छा, आई मेंशन देम रॉन्ग, ए बी सी है, और जब ये रोटेट हुआ है तो ये ए प्राइम और ये बी प्राइम और ये सी प्राइम होना चाहिए. नो प्रॉब्लम, we'll fix them real quick. This is B prime, this is C prime. तो ये देखो B prime is 0 3. हाउ? 0 पे 1 2 3. अब हम ब्लैक और ऑरेंज वालों को देख रहे हैं, ब्लैक एक्सिस और ऑरेंज लेबलिंग. एंड C prime is -2 2, -2 2, -2 and 2. अब आप फाइनल आंसर आपने ये देना है. तो ये आपका, आई नो इट वाज अ बिट लेंथी, इसमें मल्टीपल स्टेप्स से गो बैक एंड रिव्यू इट के ये न्यू सेट ऑफ एक्सिस मेथड में क्या हुआ है. ठीक है. If it still doesn't make sense, do let me know in the comments. ये जनाब आपका थर्ड मेथड का ही सेकंड पार्ट आ रहा है. ये देखो, हम थर्ड मेथड में हैं, न्यू सेट ऑफ एक्सिस की है, अब एडजस्टमेंट मेथड करें. इसमें आपको ग्राफ नहीं चाहिए. इसमें आपने सिंपली क्या कर सकते हो कि आपने वही क्वेश्चन को हम देखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है. रोटेट द शेप 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट 1 1. हमने उसी शेप को उठाया. ये आपको रिलेटिवली इजी लगेगा क्योंकि उसमें कोई ग्राफ श्राफ नहीं बनाना. ये स्टेप्स लिख लो यार, पॉज द वीडियो फॉर 30 seconds, a minute, whatever you need. ये लिख लो, I'll explain them one by one. ये देखो जीरो हमने 1 2 ओरिजिनल शेप पे चले जाते हैं. ये याद रखो कि ये क्या है, 1 2 3 2 एंड 2 4. इस शेप को हमने रोटेट करना था ना. चलो इसके मैं कोऑर्डिनेट्स थोड़े फिक्स कर लूँ. In fact, let's not change this shape so that it doesn't cause confusion. हाँ, बस ये याद रखो, we might need that grid. Let's remember these coordinates. असल में क्वेश्चन ये है, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज को रोटेट करना है अबाउट द पॉइंट 1 1 जो भी किया है. अब हम एडजस्टमेंट मेथड कर रहे हैं, एक्सिस वाला नहीं. ये एक्सिस वाला ये हो गया. अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन. 1 1 है वो. फिर हमने अप्लाई करना है कोऑर्डिनेट रूल जो फर्स्ट मेथड है, विजुअल के बाद जो किया था, एंड ऐड बैक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी ओ आर. ये इसका थर्ड स्टेप है. और ये बाय द वे फर्स्ट मेथड तो हमने, इफ़ यू रिमेंबर, वो विजुअल किया हुआ था ना, तो सेकंड मेथड इसको मेंशन कर देते हैं. ये वो कोऑर्डिनेट्स वाला रूल है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं. अभी आपको मैंने ट्रायंगल दिखाया था ना, 1 2 3 2 एंड 2 4 था. अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आई टेक यू बैक वंस अगेन. ये देखो, 1 2 3 2 एंड 2 4. हम उन्हीं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को उठाया और यूं लिख दिया 1 2 3 2 एंड 2 4. हमारा पहला स्टेप है सब्ट्रैक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन 1 1 है, वो तो मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं. 1 1 1 1 1 1 माइनस किया. 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 4 minus 1 3. अभी हमने सिर्फ एक स्टेप किया है, सेंटर ऑफ रोटेशन को माइनस किया. क्यों? इसको एडजस्ट कर लिया हमने अब टू द ओरिजिनल सेंटर ऑफ रोटेशन विच इज 0 0, जिस पे हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं. वो एक्स वाई बिकम्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज का, 180 डिग्रीज का, 270 डिग्री क्लॉकवाइज का. इसको हम कहेंगे जी स्टेप 1, एडजस्टमेंट ऑफ सेंटर रोटेशन. वो जो सेंटर रोटेशन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, हम 0 0 पे हम रूल्स अप्लाई करते हैं, हमने उसको माइनस कर लिया. हमने कहा एडजस्टमेंट हो गई. एडजस्टमेंट कैसे हो गई, गौर से देखना. 0 1 2 1 और 1 3. एडजस्टेड ओरिजिन किस तरह आ गया, ये 0 1 2 1 और 1 3. इसलिए मैं वो ग्रिड इरेज नहीं करना चाह रहा था, ये ग्रीन वाला. इसके सामने पिछली उसमें मेथड में ग्रीन बना के हमने एडजस्ट किया था ना कि ठीक है हम इसको सेंटर रोटेशन बना लेते हैं. जो हमारा ओरिजिनली 1 1 है, इसको हमने कहा जी हम इसको ओरिजिन बना लेते हैं. तो ओरिजिन के मुताबिक 0 1 2 1 और 1 3 बन रहा था. तो आपके एक माइनस करने के स्टेप से सेम चीज हो गई है. एक माइनस करने के स्टेप से आपका वही 0 1 2 1 और 1 3 आ गया. अब आप कहोगे जी अब ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गए एडजस्टेड टू द ओरिजिनल ओरिजिन which could have been or which should have been 0 0. हमारे पॉइंट्स आ गए 0 1 2 1 1 3. हमारा अब सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई द कोऑर्डिनेट्स रूल. सेकंड मेथड जो है, किस चीज़ का रूल अप्लाई करना है. क्वेश्चन कह रहा था 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. इसके लिए कौन सा रूल होता है, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज का दूसरा नाम 270 क्लॉकवाइज है. क्यों? 90 डिग्री अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हो
इसका यही मतलब है कि आप 270 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो भाई हमारा ये रूल लगना है, ठीक है। एक्स वाई बिकम्स अ नेगेटिव वाई एक्स, तो ये देखो एक्स वाई बिकम्स अ नेगेटिव वाई एक्स, इसको सिर्फ स्वॉप कर दिया और इसका साइन चेंज, स्वॉप इसका साइन चेंज, स्वॉप और इसका साइन चेंज, रूल भी अप्लाई हो गया। अब वापस एडजस्टमेंट सेंटर ऑफ रोटेशन की कर दो, 3 स्टेप है, ये बताया था ना, ऐड बैक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन, जो 1 1 माइनस किया था वापस ऐड कर दो कि क्वेश्चन में एडजस्ट होके वापस वही वैल्यूज बन जाए जो कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 1 1 के मुताबिक रोटेट करो। हमने तो सारा डायग्राम चेंज कर दिया था ना 1 1 माइनस करके। आप एक्सिस मेथड के हिसाब से देखो तो वी मेड अ न्यू डायग्राम, वो डायग्राम हमने अब किस तरह, हमने डायग्राम बनाने के बजाय सिर्फ माइनस करने से तमाम वैल्यूज चेंज कर दें, क्यों, अब ये सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 के मुताबिक आंसर आया, उस पर हम रूल अप्लाई कर सके, अब रूल के मुताबिक आंसर आ गया। हमने कहा जी अब लेट्स टेक इट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, जो 1 1 माइनस किया था वो 1 1 वापस सारों में प्लस कर दो। आपके जो आंसर आए हैं 0 1 0 3 एंड नेगेटिव 2 2, 0 1 0 3 नेगेटिव 2 2, ये देखना ये वही होंगे जो हमारे यहाँ आए थे 0 1 0 3 नेगेटिव 2 2, ठीक है। गो बैक, आई नो इट्स अ लेंथियर कॉन्सेप्ट देन यूजुअल, गो बैक एंड रिव्यू इट, विजिट इट वंस अगेन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। फोर्थ मेथड जो है मेट्रिसेस का है, मेट्रिसेस इसमें 3 मेट्रिसेस होते हैं। We've chosen a similar question, in fact it's the same question, ये मेट्रिसेस भी सिर्फ तब अप्लाई होते हैं when the center of rotation, लिख लो, when the center of rotation is the origin। गौर से देखना, ठीक है। 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज को रोटेट करना है और यहाँ से ये ज्वाइन हुआ है तो ये सारा रोटेट होके यहाँ जाएगा। लेट्स सी हाउ। ये 3 इसके रोटेशन के मेट्रिसेस हैं, एक तो मैंने मेंशन किया हुआ है, बाकी 2 नहीं मेंशन किए हुए। वाई वी गोना कम अप विद दोस, हम मेथड सीखेंगे यार किस तरह बनाते हैं इंस्टेड ऑफ यू हैविंग टू मेमोराइज इट। 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, ठीक है, और सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 हो, तो ये मैट्रिक्स है। ये कैसे बना है, लेट्स गो इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ट्राई टू स्टडी इट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या होता है, प्लीज स्टे फोकस्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 0 0 1 1 0 आपका कहाँ प्लॉट हुआ है, ये रहा, दिस इज 1 0। अब यू माइट बी वंडरिंग कि ये मैट्रिक्स में टॉप डाउन है, यहाँ लेफ्ट राइट क्यों लिखा हुआ है। मैट्रिक्स में मेंशन जो कोऑर्डिनेट्स मेंशन होते हैं वर्टिकली मेंशन होते हैं, जब आप उनको प्लॉट करना होता है तो आपने इस तरह हॉरिजॉन्टली प्लॉट करना होता है। एंड वेयर इज दिस 0 1, इट इज अप हियर 0 1। अगर मैं इससे पॉइंट से स्टार्ट करूं, वेयर वुड इट गो इफ आई रोटेटेड क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लीज स्टे फोकस्ड। ये देखें 1 0 बिकम्स अ 0 नेगेटिव 1, मैं कहूंगा जी फर्स्ट थिंग इज बिकम्स 0 नेगेटिव 1 एंड वेयर वुड दिस पॉइंट गो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, बारी बारी हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करें, 0 1 अगर मैंने इसको पकड़ के यहाँ से रोटेट किया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, वेयर वुड इट गो 1 0, जितनी उसकी हाइट है उतनी ही अब इसकी लेंथ होगी यहाँ पे, 0 1 बिकम्स 1 0, तो ये पहला मैट्रिक्स बन गया 0 1 नेगेटिव 1 0, 0 1 नेगेटिव 1 0। सिमिलरली 180 डिग्रीज का अगर हम रोटेशन मैट्रिक्स बनाएं, 180 डिग्री अब रोटेट करना है, वही 2 पॉइंट्स हैं, ये यहाँ चला जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव 1 0, नेगेटिव 1 0, देखना गौर से देखना, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये पहला पॉइंट उठ के क्या बन गया नेगेटिव 1 0, और ये 180 डिग्रीज रोटेट होके कहाँ चला जाएगा, दिस विल बिकम 0 नेगेटिव 1, ठीक है, 0 नेगेटिव 1, तो दिस पॉइंट बिकेम दिस। आई रिपीट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये पॉइंट उठाया, उसको प्लॉट किया, सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, इसको रोटेट किया 180 डिग्री से यहाँ पहुंच गया, तो वी सेट जी 1 0, ये दिस पॉइंट बिकेम अ नेगेटिव 1 0,
यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। ये वाला पॉइंट जो 0 1 है, 0 एक्स एक्सिस पे नो मूवमेंट, 0 1 अप 0 1, इसको जब रोटेट किया 180 डिग्रीज, ये रेड में ओनली द रेड लाइन अप टिल हियर, दिस बिकम्स 0 -1, तो 0 1 बिकेम अ 0 -1। इसको भी लिख लेते हैं -1 0 0 -1, -1 0 0 -1। ये आपका 180 डिग्रीज का बन गया मैट्रिक्स। और आपका ये एक लास्ट मैट्रिक्स कर लेते हैं, दिस इज फॉर 270 डिग्री क्लॉकवाइज। वी हैव 1 0 0 1, ये पहला पॉइंट कहाँ होता है, रिपीट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं भूलना। वे वुड इट गो इफ यू रोटेटेड 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 80 270, यहाँ पहुँच गया, 1 0 बिकम्स 0 1। और अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वे वुड द 0 1 गो, इसको हम बाद में करते हैं ना, 90 180 270, 0 1 becomes a -1 0। ये जब रोटेट हुआ 270 डिग्रीज, 90 80 270, तो 1 0 बिकेम अ 0 1। और जब इसको रोटेट कर रहे हैं 0 1 बिकेम अ 90 80 270, 0 1 बिकेम अ -1 0, 0 1 बिकेम अ -1 0, ये 0 1 -1 0, -1 0, तो 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। ये आपके मेट्रिसेस हैं। इसमें आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी है, ये रेड में पढ़ लो। ऑलवेज रीड मैट्रिक्स इन दिस शेप, बट ऑलवेज राइट डाउन द कोऑर्डिनेट इन इट्स वर्टिकल फॉर्मेट। तो आप ये नोट कर रहे होगे कि मैंने इसको, इस मैट्रिक्स को क्या बोला है, आई हैव कॉल्ड इट 0 1 -1 0, 0 1 -1 0। मैं इसको हरगिज ये नहीं पढ़ूंगा 0 -1 1 0, लिखूंगा यूं, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। अगर एक मैट्रिक्स बड़ा होता, थर्ड कोऑर्डिनेट पे होता, तो इसको पढ़ना जी शेप में। This is -1 0 0 -1, what is the last one, 0 -1 1 0, right? So we have successfully ended the topic over here. We're going to start with the past review questions now. Stay focused. All right, we got a past review question over here. Take a look. The question says, past review question अभी हमने end किया है ये rotation की matrices को, right? Past review question में कह रहा है, describe fully the single transformation that maps A onto B. In simple words, कौन सी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है चार में से, ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन एनलार्जमेंट या रोटेशन में से, ए बी पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ए बी पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफ्लेक्शन तो ये हो नहीं सकती, मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं है, शिफ्टिंग ये हो नहीं सकती, बिकॉज अगर शिफ्ट होता तो भाई ये शेप की डायरेक्शन क्यों चेंज हुई। एनलार्जमेंट ये है नहीं, साइज बड़ा छोटा नहीं हो रहा। रोटेशन है ये, क्यों, कहीं इस पॉइंट के बल पे आप नोट करो तो ये इस तरह के साइड दैट वाज फेसिंग ओवर हियर इज नाउ फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है। अब इसका ये दो मेथड हैं, एक तो आप ये कह सकते हो कि जी ये जुगाड़ मेथड, हिट एंड ट्रायल, सी हाउ मेनी पॉइंट्स लेफ्ट राइट और शेप इज अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन सेंटर ऑफ रोटेशन, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। इसके बाद हम प्रॉपर मेथड भी बताते हैं। आप देख लो कि अच्छा यार ये ए ऑन टू बी इस डायरेक्शन में गया है, अच्छा मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि अगर इफ इट वाज 1 यूनिट राइट एंड 1 अप, अगर ये यूं रोटेट हुआ है तो 1 यूनिट जो राइट है वो डाउन, मस्ट बी कंफ्यूजिंग यू गाइस, इसको जूम इन कर लेते हैं और ये देख 1 यूनिट राइट एंड अप, अगर इसको हमने रोटेट करना है कि वहां तक पहुंच जाए, तो अगर यहाँ जाए तो जो 1 यूनिट राइट था वो 1 यूनिट लेफ्ट है, और जो अप फेस कर रहा था दैट्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, डजंट क्वाइट फिट, ठीक है। हम इसको अब एक और पॉइंट पे ट्राई करते हैं, सिंस ये जुगाड़ मेथड हिट एंड ट्रायल है तो इसी तरह ही बारी बारी चेक करके होगा। अब हम पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन ले लेते हैं जी, अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो 1 यूनिट राइट 1 2 अप,
उसको हम कहते हैं रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। जो 1 यूनिट राइट जा रहा था इट विल बी गोइंग 1 यूनिट अप, और जो अब 1 यूनिट 2 यूनिट्स अप जा रहा था दैट्स गोइंग टू बी 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो इसमें कोई दम लग रहा है कि यार ये शायद सही। लेट्स चेक। 1 यूनिट राइट जो था और 2 अप इट हैज़ बिकम 1 यूनिट अप एंड 2 लेफ्ट, और ये पॉइंट तो हमारा यहाँ पहुँच गया। अब हम इसको इसी पॉइंट को नोट किया हुआ है और चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ये पॉइंट हमारा 1 1 आ गया। लेट्स ट्राई इट फॉर अदर पॉइंट्स। 2 यूनिट्स राइट, 1 2 3 4 अप, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। 2 यूनिट्स जो राइट थे अब 2 यूनिट्स अप हो गए, 1 2 3 4। एग्जैक्टली ये शेप, ये जो पॉइंट बनाया था वो रोटेट होके यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। दिस सीम्स टू बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और कितने डिग्रीज की, 90 डिग्रीज की। So what are you going to mention to get these 2 marks? KG, it is a rotation of 90 degrees anti-clockwise about, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन बताना होता है, याद है? सबसे पहले हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, फिर एंगल और डायरेक्शन ये एक साथ ही होता है, फिर अबाउट के सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, 1 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब दोज ऑफ यू वंडरिंग कि यार ये तो कोई एश्योरिटी नहीं है, किस तरह ठीक होगा, फिर ये दूसरा प्रॉपर मेथड है सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने का, ये प्रॉपर मेथड है, ये लिख लो। यू जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ऑब्जेक्ट का और इमेज का बताता हूँ फिर क्या मतलब है। आप उन दोनों जब ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बनेगी, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, मतलब कंस्ट्रक्शन का जाके रूल सीखना पड़ेगा। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, फिर आपने एक और वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन किया होगा, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ, और जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाए होंगे वो जहाँ पे जाके मीट करेंगे वो आपका सेंटर रोटेशन होगा। तो ये तो आपने सिर्फ सेंटर रोटेशन ढूंढने में ही 5 1 मिनट लग जाएंगे, लेकिन दैट इज द प्रॉपर वे। तो लेट्स डू दैट। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से हैं भाई, ये अगर आप ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम है क्योंकि ये तो इमेज है ना। ए ये था, बी ये था, और सी किधर है, सी है। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, ये देखो आपने कहा जी ठीक है नो प्रॉब्लम, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से हैं, दिस शुड हैव बीन स्ट्रेट लाइन, होल्ड ऑन, आपने रूलर से ज्वाइन करना है इसे, ठीक है। ये अच्छा दिस, इसको नहीं बनाते बिकॉज इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ज़्यादा। लेट्स मेक इट विद सी एंड सी प्राइम, ठीक है। अब इसमें सिचुएशन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनता है, मेरी पहली जो वीडियो है कंस्ट्रक्शन लो साइड उसमें ही बताया था। The center at this point and arc opened up with a radius of more than half the length of the line segment. किस चीज़ की रेडियस की बात करें, कंपस की। आपने कंपस ओपन किया है विद रेडियस, क्योंकि आर्क कंपस से तो आर्क बनती है और आर्क के पार्ट का सर्कल, तो विद रेडियस मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आपने एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगानी है। तो जी एक आर्क हमारी यहाँ आ जाएगी, एक आर्क यहाँ आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस विद सेंटर एट ए, सेम सेटिंग, अब सेंटर ए पे रखना है। रीजन आई एम गोइंग थ्रू इट क्विकली है बिकॉज हम ये टॉपिक कर चुके हैं और वो वीडियो में भी मेंशन है, टू विजिट दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। विद सेंटर एट ए, एन आर्क अबव एंड एन आर्क बिलो द लाइन। अब इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रूल होता है वो होता है कि जी इनके आपने सेंटर्स को ज्वाइन कर देना जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है आर्क्स, एक ये और एक ये, ठीक है। रफ ड्राइंग है तो इट वोंट बी दैट एग्जैक्ट। इसको लेट्स मेक इट इन ब्लैक, नहीं ब्लू कर देते हैं, here we go। अब दूसरा जो सी और सी प्राइम बनाया था उसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, सी और सी प्राइम का। तो with center at C and one arc above and below, and with center at C prime one arc above and below, आपका perpendicular bisector बनेगा kind of like this। और ये आर्क आपने C प्राइम पे रख के बनाई, एक यहाँ पे आ गई, और एक C पे रख के बनाई, और एक यहाँ पे आ गई।
जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आप ये नोट करो कि ये दोनों कहाँ पे आर्क्स जाके मीट कर रही हैं। बिकॉज मेरी ड्राइंग बहुत किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं बनी, बहुत एग्जैक्ट नहीं है, बट आप नोट करो कि ये यहाँ पे मीट कर रही होती है। अगर ये प्रॉपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो ये यहाँ पे मीट कर रही थी, क्योंकि वो ही जगह है 1 1 जो हमने विजुअल मेथड से आइडेंटिफाई कर ली थी। तो ये हमारा ऑफिशियल मेथड है भाई। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ और बता देता हूँ क्या क्या होगा। जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ए को ए प्राइम से और सी प्राइम से ज्वाइन किया था, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए, जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ के मीट किए वो हमें नजर आया कि सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो ये तमाम काम हमने किस लिए किया, सिर्फ ये बता सकेंगे 1 1। तो यहाँ पे प्रेफर्ड है कि आप विजुअल मेथड अप्लाई करो, ठीक है। फिर आपने लिखा है रोटेशन अबाउट ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट 1 1। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है रोटेट ट्राइंगल ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट -1 3 और उसको सी लेबल कर दो। -1 3 ये पॉइंट है, यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ये क्या बन जाएगा। अब -1 3 आप नोट करो, सेंटर रोटेशन हमारा ओरिजिन नहीं है, तो व्हाट मेथड कैन वी यूज, वी कैन यूज मेथड नंबर 1 विच इज विजुअल, और मेथड नंबर 3 जो एडजस्टमेंट मेथड है ना, नया सेट ऑफ एक्सिस बना लो या एडजस्टमेंट मेथड यूज कर लो, या जो सबसे पहला मेथड है विच वाज विजुअल मेथड वो कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स इजियर एंड क्विकर। -1 3 और क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है। अब आपको सेंटर ऑफ रोटेशन ये गिवन है यार, -1 3, दैट्स योर COR। मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 स्पेस, राइट। आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ये कहाँ चला जाएगा, आप फिर ये आपका ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट होगा। आप दूसरे वाला डिस्टेंस देख लो कितना है, वी हैव गोइंग 3 स्पेसेस टू द लेफ्ट, राइट, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको भी अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो ये कहाँ चला जाएगा, 1 2 3। और इसके अब लास्ट वाला भी कर लेते हैं, इट इज़ 1 2 3 स्पेसेस लेफ्ट एंड 1 डाउन। इसको रोटेट करो तो 3 स्पेसेस लेफ्ट था, इट्स गोइंग टू बी 3 स्पेसेस अप, 1 2 एंड 3 स्पेसेस अप। और जो 1 डाउन था दैट्स गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट नाउ। तो हियर वी हैव इट, वी हैव आवर ट्रायंगल सी। यू कैन इरेज द रेस्ट ऑफ इट, और इसको भी हम दोबारा ही लिख लेते हैं, दिस इज आवर ट्रायंगल सी। दिस हैज़ टू बी ऑब्वियसली मेड विद प्रॉपर रूलर एंड लाइंस ताकि गलत ना लगे। ये रहा, ठीक है। तो आपको सेंटर रोटेशन -1 3 है, इस पॉइंट के बल पे अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। दिस गिव्स यू 1 मार्क। फाइंड द सेंटर रोटेशन दैट विल मैप फ्लैग ए ऑन टू सी, ये एक और सवाल है। वंस अगेन आप यहाँ तो सेंटर रोटेशन एग्जैक्ट निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वाला मेथड कर लो जो भी थोड़ी देर पहले समझाया था, या आप फिर विजुअली करो कि अच्छा देख लेते हैं कि इफ दिस वेंट 1 2 3 स्पेसेस लेफ्ट था, 1 2 3 स्पेसेस अप, लुक्स लाइक इट ए ऑन टू सी किस तरह गया होगा, इस सेंटर के बल पे गया होगा। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि यार ये सेंटर और पॉइंट्स को भी होल्ड, वुड इट होल्ड ट्रू फॉर अदर पॉइंट्स एज वेल। लेट्स सी, -1 -2 -3 -4 -1 -2 और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, फ्लैग के टिप को। अब इस पूरे बार को अगर रोटेट करें, वेयर डज इट लीड अस, जो 4 स्पेसेस राइट था 1 2 3 4 स्पेसेस अप, और जो यहाँ से ऊपर टर्न कर रहा था, ये देखो ऊपर टर्न कर रहा था यहाँ पे, वो यहाँ पे जाके राइट टर्न करेगा। तो बिल्कुल ये फ्लैग का टिप इस जगह पे पहुंच रहा है। दो जगह हमने कंफर्म कर लिया, तो दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, वी नो फॉर श्योर। हम इसे क्या कहते हैं जी, 5 2 इज आवर सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। आपने यहाँ 5 और 2 लिख देना है। We have another question over here that says rotate flag B and 45 degrees anti-clockwise। अब इसके क्वेश्चंस रेयरली आते हैं,
इसमें 90, 180 या 270 डिग्रीज ना हो, 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ऑरिजिन। इसको रोटेट करना है, ये बड़े फ्लैग को, इसका यहाँ तक पोल है, 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ऑरिजिन। इस पॉइंट के बल पे इसको पकड़ के, ये यूं है, इसको यूं रोटेट करना है, पूरा 90 भी नहीं, 0, 10, 20, 30, 40, 45 एग्जैक्टली इस लाइन पे। इसका क्या तरीका होता है, ये देखिए, ये आपके लिए वर्किंग हुई भी है। आपने सबसे पहले यहाँ पे कंपास प्लेस करना है, हाउ, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल यहाँ पे आपने कहीं मार्क कर लेना है, फिर कंपास जब आप ये मार्क कर लोगे तो कंपास उठा लोगे, तो आपने सेंटर से वो लाइन ज्वाइन कर देनी और एक्सटेंड कर देना। ये देखो मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया। नाउ यू पिक अप अ कंपास, सॉरी, हाँ ये सॉरी प्रोटेक्टर रखा था, प्रोटेक्टर से आपने लाइन मार्क की, एक्सटेंड कर दी, लाइन एक्सटेंड कर दी 45 डिग्रीज की, प्रोटेक्टर हटा दिया। नाउ यू पिक अप अ कंपास, कंपास से आपने विद पिन ओवर हेयर आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, चार इतना ओपन कर लेना है टू अ रेडियस, फ्लैग के जो पोल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको यहाँ जाके मार्क कर दो, फिर उसको इतना ओपन कर लो फ्लैग के स्टार्ट तक, जो पोल के मिडिल में है उसको यहाँ मार्क कर दो, फिर ये जगह मार्क कर लो, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जगह, इसको इसको बाद में करते हैं। अब ये तीनों जगह 1, 2 और 3 एक ही लाइन पे थी, ये हमने मार्क कर दी, 1, 2 एंड 3, डन। नाउ व्हाट you'll do is you'll pick it up again, the compass, you're going to pick up the protractor again, you're going to place it at 0, 0 once more. This time around what you'll do is you'll mark it with respect to this point. अब इस पॉइंट को रोटेट करना है ना, अब आपने कंपास को यूं प्लेस करना है, ठीक है, कि आपका जीरो यहां से स्टार्ट हो रहा हो, क्योंकि आपने अब इस पॉइंट को रोटेट करना है। तो 10, 20, 30, 40, 45 इसका यहां पे आएगा। आई रिपीट, अब आपने पहले इस बार को करना था, तो आपने यू मेड श्योर कि प्रोटेक्टर को इस तरह रखा कि उसकी जीरो लाइन इस वाई एक्सिस को मैच करे। अब आपने इस पॉइंट को रोटेट करना है, तो आपका एंगल स्टार्ट ही यहां से हो रहा है, इसका अलहदा 45 डिग्री मार्क करना है ना, ये तो सब सेम लाइन पे थे। जो फ्लैग का जो टिप है इसका जीरो एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से मार्क करना शुरू किया आपने, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर पे यहाँ 45 डिग्री मार्क किया आपने, ये उठा लिया प्रोट्रैक्टर भी, पेंसिल लाइन की भी जरूरत नहीं है। अब आपने जीरो इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया लाइन को। अब आपने कंपास उठाना है और यहाँ से इसको इतना ओपन कर लेना, सेंटर यहाँ पे हो, पेंसिल यहाँ पे आ जाए और ये मार्क कर दिया। यू हैव 3 आर्क्स नाउ, 1, 2, 3, जिस लाइन की थी, फोर्थ आर्क ये आ गई। ये आर्क क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उस एंगल पे ये लाइन से आ रही है 45 पे, और ये आर्क बता रहा है कि सेंटर से कितना दूर होना चाहिए। आपके ये 4 पॉइंट्स आ गए, 1, 2, 3 एंड 4, जॉइन देम एंड यू हैव योर फ्लैग 45 डिग्री रोटेटेड अबाउट द origin, sorry about that. Similarly we have another question over here. ये भी आप देखो तो 90, 180 और 270 के अलावा एक रोटेशन बताई हुई है। ट्राइंगल एबीसी इज मैप्ड ऑन टू ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, सेंटर वो है, 110 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है। यू नोटिस समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग ओवर हियर। आपने सबसे पहले तो यूं कंपास रखा, जो जीरो लाइन इसके साथ मैच कर रही हो, कंपास को मैं बना देता हूँ कि किस तरह रखना है। योर कंपास इज गोना बी अप हियर लाइक दिस, यहाँ प्लस का साइन है, तो आपने यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठहरो, यहाँ से नहीं, यहाँ से मार्क कर रीड करना शुरू किया, ये 110 आ गया, आपने यहाँ मार्क लगाया और ये कंपास आप उठा लोगे। आपने वो जो जीरो वाला लाइन है उसे ये नोट कर रहे हो कि ये लाइन एक्सटेंड की हुई है, हमने ज्वाइन की हुई है, ये बना दी सारी। वंस यू हैव दिस, व्हाट डू यू डू नाउ, आपकी लाइन ये बन चुकी है 110 वाली, ये जो ओरिजिनली बनाया। आप कंपास को खोलोगे बी तक और ये आर्क मार्क कर दी, फिर कंपास को खोलोगे ए तक और ये आर्क मार्क कर दी, जहां पे 110 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करें वहां पे ए और बी मार्क कर दो, ए बी हो गया। अब सिमिलरली अब आपने सी के लिए एक 110 डिग्रीज का एंगल बनाना है। सी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सी के लिए अब आपने यहां पे कंपास ऐसे रखना है, देखना गौर से, गिव मी अ मिनट, यू हैव टू प्लेस द कंपास इन अ वे
like this. Now you're going to start reading 0 from here with the crosshair at this point. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. यहाँ पे आ गया 100, 110. 110 पे आपने यहाँ पे line mark की, kind of like this. You pick up the protractor, it's gone. You extend this line. What last step that's left is you pick up a compass now with center at this point. You open it up to mark the point C. You rotate that arc. As soon as it touches the line that you just drew, ये आपका point C आ गया. जब आप इसको मार्क करोगे A प्राइम B प्राइम C प्राइम को 110 डिग्रीज की रोटेशन हो चुकी होगी. I really hope these past type of questions that we did 4 or 5 of them made sense to you. इसमें center rotation था, इसमें एक नया triangle बनाना था, इसमें 45, 90 और 110 डिग्रीज की रोटेशन थी, इसमें describe fully वाला question था. I think it was pretty comprehensive. If you still have some questions, reach me out. Khuda Hafiz and take care.